स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले 8 वीडियो आ चुकी हैं। रिवीजन सीरीज़ हमारी स्टार्ट है क्लास 11th के लिए। तो रिवीजन सीरीज़ की 8 वीडियो आ चुकी हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पुरानी 8 वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। मैंने मीज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक स्टार्ट किया था जो टी.आर. जैन की बुक में चैप्टर 9 है। ठीक है, और चैप्टर 9 को स्टार्ट किया था, वहाँ मैंने टॉपिक पढ़ा दिया था आपको मीन का टॉपिक। यहीं से हमारी वीडियो जो है वो स्टार्ट हुई है। इसके बाद हम लोग अब कर रहे हैं चैप्टर 10, और चैप्टर 10 में हम लोग जो कर रहे हैं वो टॉपिक कर रहे हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो मीडियन के बारे में मैंने इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन था वो करा दिया आपको, जो इंडिविजुअल सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके बाद मैंने डिस्क्रीट सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो भी मैंने आपको करा दिया था। इसके बाद मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब अलग अलग टॉपिक्स को, मीडियन में जो अलग अलग टॉपिक्स है और उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, उन चीज़ों को भी हम लोग क्या है देख लेंगे। जैसे एक टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ cumulative frequency series। ठीक है, इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज। तो अगर आप देखोगे तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज़ की अगर मैं बात करूँगा तो ये वाला जो टॉपिक था वो मैंने आपसे, इस टॉपिक को जो डिस्कस किया था वो मैंने मीन वाले चैप्टर में भी किया था। और इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो लेस देन वाला क्वेश्चन बनेगा या मोर देन वाला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मैंने ये दोनों क्वेश्चंस को डील करना बताया था। मैंने ये बताया था कि इस क्वेश्चन में अगर आप क्लास इंटरवल निकालना सीख गए, क्लास इंटरवल और उसके साथ की फ्रिक्वेंसी निकालना अगर आप सीख गए, तो उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, नॉर्मल क्वेश्चन की तरीके से हो जाता है फिर ये सॉल्व। ठीक है, तो अच्छा ये होगा कि मैं दोबारा से इस चीज़ को यहाँ बता दूंगा, इस क्वेश्चंस को लेकर आप इस क्वेश्चन को एक बार अगर सीख गए तो आपके मीन के भी क्वेश्चन हो जाएंगे और मीडियन के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आता ही आता है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा आता है, तो प्लीज़ इस स्किल को अच्छे से ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे रखा है वेजेस, यानी कि वेज रेट ऐसा दे रखा है, वेज रेट रुपीज़, और यहाँ पर दे रखा है लेस देन। ठीक है, और साथ में एक चीज़ आपको जो दे रखी है वो दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स, और क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स भी आपको दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और साथ में नंबर ऑफ़ वर्कर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ दे रखा है 15, फिर 35, इसके बाद में आपको दे रखा है 60, फिर 84, इसके बाद में आपको दे रखा है 96, फिर 127, ठीक है, इसके बाद में 198 और फिर 250। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पर लेस देन है, इसका मतलब क्या, ये लेस देन वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो ऊपर ही लेस देन लिख दिया, सबके आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्होंने ऊपर ही यहाँ पर लिख दिया। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे लिख के भी आता है कि लेस देन 10, फिर लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60 और लेस देन 70 और लेस देन 80। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पहले जो मैंने मीन में भी बताया था वो यहाँ भी बता रहा हूँ। लेस देन का क्वेश्चन हो या मोर देन का क्वेश्चन हो, यहाँ जो दे रखा होता है वो फ्रिक्वेंसी नहीं होता, वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना मैं बता चुका हूँ, एक बार जब क्वेश्चन करूँगा फिर बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, ना कि है फ्रिक्वेंसी। अब देखो सब में क्या है, 10 का गैप है, तो इसका मतलब यहाँ लेस देन 10 का मतलब क्या होगा, 0 से 10 होगा। अब यहाँ से हम लोग क्लास इंटरवल निकालना सीखेंगे।
तो क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, 0 से 10 कितना हो गया, और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी निकालना सीखेंगे। तो 0 से 10 तो भाई आपको पता है कितना है, 15 ही है। अब यहाँ लेस देन 20 का मतलब होता है 0 से 20। अब भैया 0 से 20 की फ्रिक्वेंसी कितना दे रखा है, 35। अब आपको पता है जब 0 से 10 कितना है, 10 है, ठीक है। 0 से 10 जो है वो कितना है, 15 है। तो 0 से 20 कितना है, 35 है। तो 10 से 20 कितना होगा, 35 में से क्या करेंगे, 15 को लेस कर दो। तो 10 से 20 क्या हो जाएगा, 35 में से 15 को लेस करो तो 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 1 गया कितना हो गया, 2। इसी के बाद में नेक्स्ट वन क्या है, लेस देन 30 का मतलब क्या हो गया, 0 से 30 हो गया। अब 0 से 30 का मतलब कितना है, 60, और 0 से 20 का मतलब कितना है, 35। तो 20 से 30 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 में से 35 को क्या करना पड़ेगा, लेस। तो 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 3 गया कितना बचा, 2। इट मीन्स आप ये समझ गए कि लेस देन के क्वेश्चन में क्या होता है, नीचे से आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप 30 से 40 निकालोगे तो 30 से 40 के लिए आप यहाँ से लेस कर दीजिए ऊपर। तो 4 में से 0 गया 4 और 8 में से 6 गया कितना बचा, 2। फिर 40 से 50 लेकर आओगे तो आप फिर नीचे से ऊपर लेस कर लीजिए। 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 8 गया 1। इसके बाद फिर आप 50 से 60 लेकर आओगे तब कितना हो जाएगा, तो नीचे से फिर ऊपर लेस कीजिए। 7 में से 6 गया 1 और 12 में से 9 गया 3। इसके बाद फिर आप देखो यहाँ पर 60 से 70 को लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा, 198 में से 27 लेस करो तो 9 में से 8 गया 1 और 19 में से अगर 12 जाएगा तो 9 में से 2 गया तो कितना बचता है, 7। इसके बाद में 70 से 80 तो क्या करिए, 250 में से 198 को क्या कर दीजिए, लेस। तो भैया देखो यहाँ पर 2 ऐड करूँगा तो 200 और 50 यानी कि 52 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, अब ये नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्या बन गया, एक क्वेश्चन बन गया। अब अगर ये नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व कर दो इसको। तो पहले क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना बता चुका हूँ। क्या करेंगे, 15 का 15 में 20 ऐड करो। वैसे तो ये भी दे रखी है, आप चाहो तो इस पूरे को यहाँ पर पुट कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। 15 में से 50 में से 20 पुट कर लो, 35 में 25 ऐड करो, 60 में 24 ऐड करो, 84 में 12 ऐड करो, 96 में 31 ऐड करो तो कितना हो गया, 127 में 71 ऐड करो, 198 और 198 में 52 ऐड करो कितना हो गया, 250। यानी कि यहाँ का जो टोटल, यहाँ जो लास्ट वैल्यू आएगी ये क्या होगा, इस पूरे का टोटल है। n इक्वल टू कितना हो गया, 250। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, क्या निकालेंगे, मीडियन टर्म। ये क्या होता है, n/2 दी टर्म, यही बताया था मैंने। यानी कि 250/2 इट मीन्स 125th टर्म, ठीक है। और 125th टर्म है तो मैंने कहा था CF में देख लीजिए कि 125th टर्म जो है वो कहाँ पर आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पर 125 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ आ सकता है। तो ये वाला ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसमें 125 जो है वो क्या करेगा, लाई करेगा। ये क्या हो गया, L1, ये क्या हो गया, F, ठीक है। इसके बाद CF मैंने बोला था ऊपर वाली वैल्यू होती है, पुट कर लो, ठीक है। अब इसको अगर आप पुट करोगे, मैं इसको थोड़ा यहीं पर करने की कोशिश करता हूँ। तो मीडियन का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था आपको, मीडियन इक्वल टू क्या होता है, n/2 माइनस CF, सॉरी L1 प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई C, I या H कुछ भी ले सकते हो, C लिख लो, I लिख लो या H लिख लो। तो L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, कितना दे रखा, 50 प्लस n/2, तो n/2 कितना था, 125। CF कितना दे रखा था, ऊपर दे रखा 96। जो ब्लॉक होता है वो वाला CF नहीं लेते, उसके ऊपर वाला लेते हैं। F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 31 और C कितना दे रखा है, 10, यानी कि 50 प्लस। अब 125 में से 96 को क्या कर लो, लेस कर लो, तो कितना बचेगा, 29/31 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 290
अपॉन 31, तो 50 प्लस, अब डिवाइड करोगे इसको तो ये कितना आएगा 9.35। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 59.35। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक ये हो गया लेस देन वाला क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से करना। वैसे मैंने ये लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चंस में जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, वो अगर आप उसको देख लोगे तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी निकालना अगर आप सीख गए तो फिर आप क्या आसानी से मीडियन भी निकालना सीख जाओगे, क्योंकि सारे में एक ही प्रोसेस होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ inclusive series, in case of inclusive series, in case of inclusive series। अभी इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है वो भी मैं मीन में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर देता हूँ। जो सीरीज़ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है एक्सक्लूसिव और एक कैसी होती है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव कैसी होती है भाई, यानी कि 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30। यानी कि क्या हुआ, अगर पहले वाले की अपर वैल्यू और दूसरे वाले की लोअर वैल्यू क्या सेम है, पहले वाले की अपर वैल्यू और दूसरे वाले की लोअर वैल्यू क्या सेम है। इंक्लूसिव में क्या होता है 0 से 9, तो 10 से 19, 20 से 29। यहाँ देखो अपर वैल्यू और दूसरे की लोअर वैल्यू सेम नहीं है, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दूसरे की क्या सेम है ही नहीं। ठीक है, तो अब इंक्लूसिव सीरीज़ का क्वेश्चन है, जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख रहा है जैसे मार्क्स लिख रहे हैं, यहाँ पर मार्क्स कैसे लिख रहे हैं 46 से 50, 41 से 45, 36 से 40। ठीक है, फिर 31 से 35, फिर 26 से 30, फिर 21 से 25, फिर 16 से 20, फिर 11 से 50। और साथ में अगर आपको क्या दे रखा है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपको। तो वो कितना दे रखा है, तो दे रखा है 5, 11, 22, 35, 26, 30, 10 और 7। अब यहाँ पर 2 बातें जो इसको समझ लो। पहला, अगर इंक्लूसिव सीरीज़ का क्वेश्चन मीन में आया होता, क्या आया होता मीन में, तो उसको इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर मीन में अगर यही क्वेश्चन आ गया होता है इंक्लूसिव सीरीज़ का, तो उसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करके इनकी मिड वैल्यू निकाल लीजिए सबकी अलग अलग, और उसके बाद क्या कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी दे रखा होता है उससे मल्टीप्लाई करिए और डायरेक्ट मेथड को यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मीडियन के केस में क्या होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इंक्लूसिव सीरीज़ से एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या है चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कैसे पड़ेगी उसे देखो। अब आपको यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे। अब देखो क्लास इंटरवल दे रखा है। अब देखो पहले तो क्या है, इसको थोड़ा सा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, लेकिन अगर आप इस असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना चाहते हो तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। मैं नॉर्मली क्वेश्चन क्या करता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मीडियन का जो भी क्वेश्चन होगा उसके लिए पहले आपको सीरीज़ को या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए, उसी के अकॉर्डिंग उनकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, और देन उसके बाद में उसको सॉल्व करिए। तो खैर अब मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखता हूँ। तो यहाँ 11 है और यहाँ क्या 15, तो लोअर वैल्यू में से 0.5 लेस करो, अपर वैल्यू में 0.5 ऐड करो, यानी कि ये कितना हो जाएगा 10.5 और 15.5। फ्रिक्वेंसी कितना हो गया 7। इसके बाद ये कितना दे रखा है 16 और 20, तो ये कितना हो जाएगा 15.5, 0.5 लेस कर लो लोअर वैल्यू में से, और अपर वैल्यू में क्या करो 0.5 ऐड कर दो, 10 लिख लो। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, ये दोनों हो गया अगला,
20.5 से 25.5, ये कितना हो गया 13, ये भी हो गया। इसके बाद अगला करो तो 25.5 और 30.5, इसका कितना हो गया 26। इसके बाद नेक्स्ट करो तो कितना हो जाएगा 30.5 35.5, ये कितना हो गया 35। इसके बाद नेक्स्ट करो तो कितना हो जाएगा 35.5 से 40.5, कितना हो गया 22। इसके बाद नेक्स्ट करो 40.5 से 45.5, इसका 11 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 45.5 से 50.5, कितना हो गया 5। अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एक तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया। क्या रख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया। दूसरा क्या, मैंने देखो इस इनक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज किया। देखो यहाँ पर अपर वैल्यू लोअर वैल्यू सेम, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू सेम, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू सेम है। तो देखो अब क्या है, इसको चेंज कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वही आप CF निकाल सकते हो और CF निकालने के बाद में फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका आपको आंसर जो है वो बता देता हूँ, आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसका जो आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर वो आएगा 31.7, कितना आएगा 31.7, ठीक है। आप खुद से इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तो वो देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल। अगर आपका क्लास इंटरवल अनइक्वल है तब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, यहाँ क्लास इंटरवल लिखता हूँ, और यहाँ पर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है। क्या दे रखा है उसे देखो, तो यहाँ दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70 और 70 से 100। साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, 12, 15, 25, 40, 42, साथ में 14 और 8, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पर, अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्लास इंटरवल अनइक्वल है। कैसे, यहाँ पर डिफरेंस देखो 5, यहाँ पर भी डिफरेंस देखो 5, यहाँ पर कितना डिफरेंस है 10, यहाँ पर कितना डिफरेंस है 10, यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 30 और 50, ठीक है। तो 30 और 50 के लिए यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया 20। यहाँ पर अगर देखोगे तो 50 और 70 है, यहाँ पर भी कितना डिफरेंस हो गया 20, और यहाँ पर कितना हो गया 30, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या अनइक्वल है। अब यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ, अगर मीन का क्वेश्चन होता, यही सेम क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर मीन फाइंड आउट कराता, तो आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल को इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनो, मीन अगर यही क्वेश्चन रहता सेम और मीन फाइंड आउट कराता, तब भी आपको क्लास इंटरवल इक्वल करने की ज़रूरत नहीं थी। नॉर्मली आप मिड वैल्यू निकालते, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपॉन में 2 करके, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू अपॉन में 2, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू अपॉन में 2 करके निकाल सकते थे। अब मीडियन वाला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर भी आपको क्लास इंटरवल इक्वल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना। उसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मीडियन के केस में भी आपको क्लास इंटरवल को इक्वल कीजिए, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या कर दीजिए, नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, उसे देखो। जब मैं अगर सॉल्यूशन की अगर यहाँ बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले क्लास इंटरवल लिखेंगे, लिख लो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50,
देखोगे 50 से 70 और 70 से 100। इसके बाद अगर आप फ्रिक्वेंसी देखोगे, ये फ्रिक्वेंसी था 12, 15, 25, 40, 42, 14, 8। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो देखो 12 में 15 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 27, 27 में 15 ऐड करो तो देखो 7 और 5 12, 2 और 2 4 और 1 5, 2 5 और 4 9, 2 और 2 4, 9 और 4 कितना हो गया 13, 4 और 4 8, 3 और 1 4, 148 हो गया टोटल। और 8 और 8 कितना हो गया 16, 1 5 और 1, यानी कि कितना हो गया टोटल, n की वैल्यू कितनी आ गई, n इक्वल टू 156। अब क्या निकालेंगे, मीडियन टर्म। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे। मीडियन टर्म क्या होगा, n/2 दी टर्म, यानी कि 156/2 कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 1 16, 2 8 जा 16, 78th टर्म। और 78th टर्म है तो अपना नॉर्मल फार्मूला यूज़ करो, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, इस वाले ब्लॉक में। तो ये वाला ब्लॉक, ये L1, ये F और ये क्या हो गया CF। है समझ में, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जल्दी से अपना फॉर्मूला पुट कर लो। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो गया, L1 प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई CIH, कुछ भी लिखो, अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा होता, कुछ भी लिख सकते हो। L1 कितना दे रखा है 20, ठीक है। n/2 कितना निकाला था 78, CF कितना दे रखा था, ऊपर वाला होता है 52, F कितना दे रखा है 40, और C फॉर मतलब कॉमन, इस ब्लॉक का जो ब्लॉक लिया सिर्फ उसका कॉमन हमें देखना है। इसमें कॉमन कितना है 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर लो, 20 प्लस, अब देखो 8 में से 2 गया 6 और 7 में से 5 गया 2/4, तो 20 प्लस, अब अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 6.5, आंसर कितना आ जाएगा 26.5, ठीक है। आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ तक में कि 26.5 क्यों आंसर है इसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट टॉपिक, ये भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्या होगी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है और आपकी क्या कोई डिमांड है, ठीक है। कुछ बच्चों की डिमांड मेरे पास आ रही है और वो लोग बोल रहे हैं कि सर थ्योरी, जो स्टैट में जो थ्योरी वाला पार्ट है उसकी भी वीडियो बना दीजिए। तो ठीक है, मैं बहुत जल्दी उसकी भी वीडियो आपको बना दूंगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में से शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि उनका भी क्या हो, फ़ायदा हो। और मेरे साथ प्लीज़ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को जल्दी से, ताकि नोटिफिकेशंस का भी जो बटन होता है ना, बेल आइकन वाला बटन, उसको प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन आती रहेगी तो आपको पता लग जाएगा कि डेली एक मेरी वीडियो आ रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।